आज हम पढ़ेंगे र के विभिन्न रूपों के बारे में। कभी तो आपने र को सामान्य रूप देखा होगा, जैसे रमेश, सुरेश लिखते हैं। कभी आपने र को वर्ण के ऊपर देखा होगा, जैसे कर्म, धर्म, मर्म। कभी आपने र को जो खड़ी पाई वाले अक्षर होते हैं उसके नीचे देखा होगा, ग्रह। जैसे आपने जो गोल अक्षर होते हैं उसके नीचे लगा हुआ वी आकार का देखा होगा रा को, जैसे ड्रीम, ट्रक। वैसे ही आपने ऊ की मात्रा को रा के बीच में लगा हुआ देखा होगा, बड़ी ऊ की मात्रा को भी रा के बीच में लगा हुआ देखा होगा। तो आज हम इसी रा के विभिन्न रूपों के बारे में चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहले रूप की बात अगर करते हैं तो ये है सामान्य र। तो सबसे पहले आता है हमारा साधारण य। यह वह रूप है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। यह शब्द में कहीं भी खड़ा हो सकता है, जैसे उदाहरण के लिए राम है, रात है, रमन है, राकेश है, राजा है, रा है, और भी बहुत सारे, राजेश है। तो अब दूसरा रा देखते हैं। रा का दूसरा रूप जो सिर चढ़ा होता है, मतलब दूसरे अक्षर के सिर पर चढ़ा होता है, जिसको रेफ रा कहते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। अब आता है सबसे जरूरी रूप रेफ। इसे याद रखने की ट्रिक है आधा रा, मतलब सिर पर। जब रा आधा होता है, मतलब आधा का मतलब जब उसमें स्वर नहीं होता है, तो वह अपने से अगले वाले अक्षर के सिर पर जाकर बैठ जाता है। तो इसको पहचानने का तरीका क्या है कि आवाज पहले आएगी पर बैठेगा बाद वाले अक्षर पर। ये नियम है कि आवाज पहले आएगी और बैठेगा अपने बाद वाले अक्षर पर। जैसे धर्म लिखते हैं तो धर्म जब उच्चारण करेंगे तो रा का उच्चारण पहले हुआ, फिर बाद में माँ का, लेकिन रा कहाँ पर लगा है? माँ के ऊपर, क्योंकि रा क्या है यहाँ पर? स्वर रहित है। तो धर्म, यहाँ र की आवाज म से पहले आई, इसलिए यहाँ पर रेफ र का यूज हुआ है। वैसे ही कर्म उच्चारण करके ही हम देख सकते हैं। वैसे ही मर्म, शर्म, निर्धन, र पहले आ रहा है और उसके बाद क्या कर रहा है? वो अपने अगले वाले अक्षर या वर्ण के ऊपर लग जा रहा है। दर्पण, गर्व, आर्य, आशीर्वाद। ठीक है, में रा की आवाज वा से पहले आती है, इसलिए वह वा के ऊपर लगेगा। और अगर उसके बाद भी कोई जो है, अगर उसके बाद भी कोई मात्रा है तो वह उस मात्रा के ऊपर लगेगा, रेफ रा। अब अगला रा के तीसरे रूप की तरफ आते हैं, पैरों वाला रा, जिसको पदेन रा कहते हैं। ठीक है, पदेन रा में क्या होता है? तो रा का तीसरा रूप है पदेन। यहाँ रा पूरा होता है, लेकिन जो उससे पहले वाला अक्षर है वो आधा है, मतलब उसमें स्वर नहीं है। ठीक है, उसमें क्या होता है? स्वर नहीं होता, इसलिए र उसे सहारा देने उसके पैरों में चला जाता है। तो इसी को, इसलिए इसको कहते हैं पदेन र। तिरछी लकीर, तो जो सीधे डंडे वाले अक्षर होते हैं, जैसे का है, पा है, ठीक है, मा है, भा है, ये सीधे अक्षर वाले हैं। तो इसमें तिरछी लकीर लगा करके रा जो है उपयोग, पदेन रा का उपयोग किया जाता है। जैसे हम यहाँ पर उदाहरण के लिए देख सकते हैं प्रकार, प्रकाश। तो यहाँ पे जो पा है वो आधा है, मतलब वो स्वर रहित है। प्रकाश, प्रारंभ, प्रदेश, प्रसाद, भ्रम, ग्रह, प्रश्न, क्रम, विनम्र, श्रम, चक्र, ग्राम, प्रकार, ये सभी क्या है? पदेन रा के उदाहरण है। अब अगला उल्टा वी, गोल अक्षर। जो जो गोल अक्षर वाले वर्ण होते हैं, जैसे टा है, ठ है, ड है, तो इनके नीचे हम वी आकार का रा, पदेन रा बनाते हैं। जैसे ट्रक, ड्रम, राष्ट्र, ड्रेस, ड्रीम, ट्रेन, मेट्रो, ड्राइवर, राष्ट्र, ट्राली। अब चौथा रूप, रू और रू का अंतर। तो जैसा जानते हैं कि ऊ, बड़ा ऊ और छोटा ऊ की जो मात्रा होती है वो अक्सर हम देखते हैं कि वर्णों के नीचे लगी होती है, लेकिन र ही ऐसा वर्ण है कि जहां पर ऊ या ऊ की मात्रा जो है नीचे ना लग करके उस वर्ण के बीच में लगी होती है। ठीक है, तो जैसे हम देखते हैं कि उसके मतलब पेट में लगी होती है। तो छोटा ऊ में क्या होता है? जब रा
जब रा में छोटा ऊ की मात्रा लगेगी तो इसमें गांठ नहीं होती है। आप देख सकते हो इस तरीके से लिखा है रूप। लेकिन जो बड़ा ऊ होती है उसमें गांठ लगी, जैसे रूप, रूठ है ना। और इसके उच्चारण में भी ज्यादा समय लगता है। तो अब हम देखेंगे पहले छोटा ऊ की मात्रा लगा हुए रू रा के बारे में। तो जैसे रुचि है, देखिए बोलने में भी इसको थोड़ा ही समय लग रहा है। रुचि, रुकना, रुपया, रुलाई, रुधिर, पुरुष, गुरु, करुणा, रुई, रुद्रांश, रुद्राक्ष। ठीक है। लेकिन जो बड़ा ऊ की मात्रा वाले हैं, तो जो बड़ा ऊ की मात्रा वाला है, रू है, उसको पढ़ेंगे। और उसमें क्या है, एक गांठ सी लगी होती है बीच में, रा के बीच में। जैसे है रूप, रूठना, रुमाल, अमरूद, डमरू, रूसी, रूखा, जरूर। तो इस तरीके से हम जो है, जब रा में बड़ा ऊ की मात्रा लगती है तो उसका उच्चारण इस तरीके से करते हैं। तो आशा है आप रा के विभिन्न रूपों के बारे में अच्छे तरीके से परिचित हो गए होंगे। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।